नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वगीशा जैन में। आज आप सबके सामने पेश है हमारी कहानी गिलोय, जिसे लिखा है वगीशा जैन ने और इसमें आवाज दी है सुरेंद्र सागर ने। तो लीजिए, पेश है आपके सामने बेहद खूबसूरत कहानी गिलोय। यही साल था अपना, जो अपना होकर भी अपना सब कुछ बदल गया। जी, समझ तो आप गए ही होंगे कि मैं किस साल की बात कर रहा हूं। यही अपना 2020। बात 2020 के अप्रैल महीने की है। लॉकडाउन में ऐसा लग रहा था मानिए कि पता नहीं कितना ही समय मिल गया हो। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, पूरा दिन घर बैठे रहो, टीवी देखते रहो। सुबह से रामायण और महाभारत शुरू होती थी और शाम तक वही चलती रहती थी। बीच में बस थोड़ी देर के लिए ब्रेक देते थे तो ऐसा लगता था जैसे कह रहे हों, भाई किसी को कुछ खाना बनाना हो या खाना हो तो कर आओ वो काम, हम कर रहे हैं आपका इंतजार। जोक्स भी ऐसे ऐसे आने लगे थे कि पूरा घर ही राममय हो गया है। लगता ही नहीं है कि घर पर है, ऐसा लगता था जैसे सत्संग में है। कोई कहता था कि ये सब मोदी जी का कमाल है, कभी थालियां कभी दिए। ऐसे समय में भी इतना ख्याल कि लोग कहीं घर बैठे परेशान ना हो जाएं। पर जब न्यूज देखते थे तो दिल अंदर तक सहम जाता था और ऐसे लगता था कि शायद आज ही हमारा आखिरी दिन होगा। पता नहीं कल का सूरज और कल की सांसें मिलेंगी या नहीं। पर इस सब में मुझे इन सब से कहीं दूर ले जाने वाली मेरे साथ थी मेरी बेटी। महज 6 वर्ष की तो थी वो। अभी लॉकडाउन से पहले ही फरवरी में जन्मदिन था उसका। बहुत बहुत खूब से मनाया था मैंने अपनी प्यारी सी परी का 5वां बर्थडे। मेरी परी सच में बहुत प्यारी है, उसका नाम ही नहीं, सच में वो परी जैसी ही लगती है। गोल गोल आंखें, अर्ध चक्र जैसी भुएं और इतनी खूबसूरत और घनी पलकें हैं, बिल्कुल अपनी मां जैसी। और बाल कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे रेशम के धागे चुनकर बनाए हों, न बिल्कुल सीधे न पूरे घुंघराले, बिल्कुल सागर की लहरों जैसे। हंसती भी इतना प्यारा है, मोतियों जैसा। आप कहेंगे मैंने उसका रंग तो बताया ही नहीं, बताऊंगा भी नहीं। उसे अपने रंग में रंगने दूंगा और फिर वो एक दिन खुद ही बता देगी अपना रंग। मेरी परी, मेरी प्यारी परी। पंख भी हैं उसके, पर अभी किसी को दिखते नहीं हैं, पर मैंने संभाल कर रखे हैं। उड़ना तो है ना उसे। पर हैरानी मुझे तब हुई जब मैंने उसकी सोच को पंख लगते देखे। पहले मन तो बहुत होता था कि मैं पूरा दिन बैठूं अपनी नन्ही सी जान के साथ और बातें करूं, खेलूं उसके साथ। पर जिंदगी की भाग दौड़ और फिर परी के पंख भी तो उसके काम आ जाएं, इस बात की टेंशन, इसी में लगा रहता हूं मैं हर दिन। बड़ी मुश्किल से कोई एक छुट्टी का दिन मिलता था, वो भी कुछ घर के काम, कुछ अपने काम।
ले देकर चंद मिनट बचते थे बेचारी परी के लिए। कभी कभी भागकर आती थी मेरे पास, पापा 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 पापा। 4-5 बार तो कम से कम अपनी मीठी सी आवाज में मुझे ऐसे ही बुलाती थी। फिर अपनी बात शुरू करती थी, पापा आज स्कूल में मैंने ये पेंटिंग बनाई है। मैं देखता था उसने कभी कैसी आधी तिरछी लकीरें लगाई हैं, पर फिर भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती थी उसकी ये कलाकारी। अरे वाह परी, ये तो बहुत अच्छी है बेटा, मुझे भी एक बना दे बेटा। हाँ, मैं उससे कहता, आपके लिए तो मैं फूल बनाऊंगी पापा। हाँ फूल, आपको फूल बहुत पसंद है ना। बस इतने में उसका सोने का समय हो जाता और मेरा खाना खाने का। बहुत प्यार आता था उस पर। बस मैंने तो उसे जैसे किश्तों में बड़े होते देखा था, पर अब की बार कुछ अलग था। अब की बार मैं जी रहा था उसके साथ, हर पल हर समय। रामायण देखकर कभी वो सीता बन जाती तो कभी ताड़का, और कभी राम तो कभी लक्ष्मण। फिर जो वो क्वेश्चंस पूछती, एक बार मैंने डिस्कवरी लगा दिया और दिखाया उसे कैसे फूल पौधे बड़े होते हैं, और जहां पर जो बीमारी होती है उसके बिल्कुल पास ही उसके इलाज का पौधा भी होता है। यही कहते कहते मेरी नजर मेरे कमरे के बाहर की गिलोय पर पड़ी। कितना छोटा सा ये पौधा जब लगाया था, देखो अब तो कैसे पूरे कमरे के बाहर फैला पड़ा है। आसपास के बिजली की तारों पर भी तो ऐसी लिपटी थी इसकी लटें, जैसे कह रही हूं असल घर तो ये हमारा है। परी बेटा देखो, चलो तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। वो देख रही हो बाहर इतने बड़े बड़े पत्ते, पता है वो कौन सा पौधा है? परी बाहर पौधे को देख रही थी और मैं उसके मासूम से चेहरे और उत्साह भरी नजरों को। वो चुप थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं क्या बता रहा हूं। गिलोय का अभी हमने सुना ना कि जहां जो बीमारी होती है वहां कुदरत उसका इलाज भी तैयार रखती है। अच्छा तो बताओ अभी कौन सी बीमारी फैली हुई है? कोविड, वो बोली। उसे पता था और शायद हर बच्चे को भी पता था। घर में, स्कूल में, सब जगह यही तो बात हो रही थी। और आपको पता है कोरोना को मारने में गिलोय बहुत अच्छी है। तो ये कोरोना उसी टाइम आया जब कुदरत में इसका इलाज मौजूद था। उसके चेहरे पर हैरानी भी थी और दिल में कुछ सवाल भी। तो पापा ये कोविड हमेशा रहेगा क्या? नहीं बेटा, कभी तो खत्म होगा ही। फिर कुछ देर सोचकर, और ये गिलोय ये भी हमेशा रहती है क्या? नहीं बेटा, ये तो सर्दियों में खत्म हो जाती है। अच्छा, तो फिर कोविड को खत्म करने वाला प्लांट नहीं रहेगा तो क्या तब कोविड भी खत्म हो जाएगा? एक पल के लिए उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप सा हो गया। सच में मेरी परी को मैंने किश्तों में ही बड़े होते देखा था और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी वो इतनी गहरी बातें भी बोल देगी। मुझे नहीं पता कि उसे समझ भी आया होगा या नहीं कि उसने क्या कहा। आज दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, कल नया साल है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गिलोय का पौधा भी धीरे धीरे जा रहा है।
और 2020 के साथ आया कोरोना। शायद हां, शायद ना, पर अभी गिलोय के पौधे को भी पूरी तरह से जानने में कुछ समय तो बाकी है।